23 बाब और उसकी 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। सातवें कलमे के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पास्टर साहब यहाँ आएंगे। पास्टर परवेज साहब और कलमे को बयान करने वाले होंगे। आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। इज्जत जलाल बुजुर्गी खुदा के नाम को जिसने हमें अपने नाम में जमा किया, इकट्ठा किया है, हम सारी इज्जत सारा जलाल अपने खुदा के पाक नाम को देते हैं। पास्टर साहब ये तिलावत करके जाए। एक तिलावत हम सुनेंगे, सब मिलकर मेरे साथ निकालें। यशाया नबी की किताब और उसका 53 बाब पहली आयत से 12 आयत तक खुदा के खादम हमारे लिए तिलावत करेंगे। मेरे साथ कलाम खुदा को खोलें। यशाया नबी का सहीफा 53 बाब पुराना अहदनामा। कलाम खुदा में यूं लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं। हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रुपोश थे। उसकी तहकीर की गई तो हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानित भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए। और उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों के ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वह अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले और उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उससे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब तक हमने जितने कलमात खुदा के खादमों के वसीला सुने,
یہ تلاوت جو خدا کے خادم نے کی ان ساتوں کا یہ نچوڑ ہے، اسی لیے یسوع دنیا میں آیا۔ ابھی ہم 7ویں کلمے کے بارے میں غور کریں گے۔ 7واں کلمہ جو ہمارے لیے تلاوت کی گئی، پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یوں اس نے دم دے دیا۔ یسوع مسیح جب صلیب پر تھا، اور ہم نے اس تلاوت میں جو پاسٹر صاحب نے کی، ہم نے دیکھا کہ یہ خدا کی مرضی تھی، اور یسوع خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ یسوع اپنے باپ کا وفادار بیٹا ہے، اور جو لمحے لمحے یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے باپ کی مرضی پوری کروں۔ جب ہم متی 11واں باب پڑھتے ہیں تو اس لیے یسوع نے کہا، اور پھر یوحنا 10ویں باب کی 17-18 آیت میں لکھا ہے کہ میں اپنی جان آپ دیتا ہوں، میری جان کوئی مجھ سے لیتا نہیں، اور میں اس لیے دیتا ہوں پھر واپس لے لوں۔ یسوع اختیار کل ہے، اور وہ باپ سے اختیار لے کر آیا ہے، اور اس نے اپنے اختیار کو ہمارے لیے استعمال کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ 7ویں کلمے کو جو مبارک نام دیا گیا وہ ہے ملاپ کا کلمہ۔ اور یہ ملاپ کیا ہے؟ ہمیں یہاں یوں نظر آتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کہ جیسے یسوع کا پھر ملاپ ہو گیا باپ سے۔ تھوڑی دیر کے لیے جدائی پڑی تھی، جب یسوع نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ وہاں لکھا ہے کہ اندھیرا چھا گیا۔ وہ اندھیرا، وہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑا گیا، اور اس کے بعد فوراً پھر یسوع بحال ہوا، اور یسوع نے کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو صرف یہ روح سونپنے کو ملاپ نہیں، بہتر ہے یہ ملاپ ہوا یسوع مسیح اور خدا کا پھر سے، کیونکہ یسوع نے اپنا روح خداوند کے ہاتھوں میں دیا۔ تو اس کے لیے میں پہلے روح کے لیے 2-4 باتیں آپ کو بتا دوں۔ انسان کا روح، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، خدا کے فرشتے آتے ہیں اور انسان کا روح لے کر چلے جاتے ہیں، مگر یسوع مسیح صرف انسان نہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اس لیے اس کے روح کو فرشتے لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ خود باپ میں پنہا تھا، اس لیے اس نے باپ کو اپنے میں جان کر اور اپنے کو باپ میں جان کر یہ بات کہی کہ میں اپنا روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ وہ ملاپ ہے۔ تو ملاپ کیا ہے؟ ہم ملاپ کے بارے میں اگر غور کریں تو ملاپ کیا ہے؟ یسوع کی ساری خدمت ملاپ پہ مبنی ہے۔ یسوع آیا ہی دنیا میں اس لیے، اور پھر پہلا کام کیا عدن میں آدم اور حوا کے گناہ کے باعث آدم کی، انسان کی جدائی خدا سے پڑ گئی۔ یسوع یہ ملاپ کرانے کے لیے آیا اور وہ کامیاب ہوا، اس نے اپنا لہو دے کر ہمارا گناہ، مروسی گناہ جو عدن میں ہوا تھا، معاف کروا دیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل، چاروں انجیلوں میں لکھا ہے، جب یوحنا کے پاس یسوع بیپتسمہ لینے کے لیے آیا تو یوحنا نے پکار کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بڑھا ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور گناہ ایک ہوتا ہے، گناہ بہت سارے ہوتے۔ یسوع نے صلیب پر چڑھ کے ہمارا وہ گناہ جو عدن میں ہوا آدم اور حوا سے معاف کروایا، اس لیے تو پردہ پھٹ گیا، اس لیے تو انسان اور خدا کا پھر میل اور ملاپ ہو گیا۔
और यीशु ने इसीलिए कहा, अब कहो ऐ हमारे बाप। यीशु मसीह के आने से पहले किसी ने खुदा को बाप कह के दुआ नहीं की। ये शर्फ, ये इज्जत हमें यीशु मसीह ने बख्शी, इसलिए ये मिलाप है इंसान और खुदा का। फिर भी यीशु जब तक मनादी करता रहा, यीशु मिलाप कराता रहा। याइर इबादत खाने का सरदार, उसकी बेटी 12 बरस की मर गई और यीशु वहां गया और यीशु ने कहा, उठ बेटी खड़ी हो जा, कोमी तलीता, उठ खड़ी हो जा। और वो बेटी खड़ी हो गई। वो जो मर गई थी, अपने माँ बाप से जुदा हो गई थी, यीशु ने कहा उठ, उनके माँ बाप को सौंपा और उस बेटी का मिलाप, उस माँ बाप का मिलाप फिर से करवा दिया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि जब मरियम और मार्था दोनों बहनें हैं, उनका एक ही भाई है, अकलौता भाई, और जब वो मर गया, यीशु वहां चौथे रोज पहुंचा। मार्था ने कहा, ऐ खुदावंद, उस्ताद अगर तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता, मगर मैं अब भी जानती हूँ जो तू खुदा से कहेगा वो हो जाएगा। यीशु ने कहा, ईमान रख, खुदा का जलाल देखेगी। और यीशु मार्था के साथ, मरियम के साथ कब्र पर गया, पुकार कर कहा, लाजर कब्र से बाहर आ जा। और यूं उन बहनों का फिर से लाजर के साथ मिलाप करवा दिया। ये वो मिलाप है। यीशु दुनिया में आया इसलिए है कि वो पिछड़ों को मिलाए, वो कम जो लोग दूर हो गए हैं खुदा से, उनको बहाल करे। यीशु का आने का मकसद यही है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाइन शहर की एक बेवा है, उसका एक ही बेटा है, खुद वो बेवा है, उसका बेटा मर गया, जनाजा जा रहा है, माँ करलाप कर रही है, यीशु देख रहा है। यीशु ने जनाजे को रोका, कहा रुक जाओ। कहा ये कौन है? कहा इस बेवा का बेटा है। कहा रुक जाओ। उसको कहा नौजवान खड़ा हो जा, और वो खड़ा हो गया, उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। ये मिलाप है। यीशु इसीलिए दुनिया में आया कि वो मिलाप कराए। उसने इंसान का खुदा से मिलाप करवाया। और यीशु इसलिए आया क्योंकि जब हम मत्ती की अंजीर मुबारकबादियां पढ़ते हैं तो लिखा है, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि खुदा के बेटे कहलाएंगे। यीशु ने खुदा बाप से हमारी सुलह कराई। अगर हम भी यीशु के बेटे, खुदा के बेटे बेटियां बनना चाहते हैं तो हम मिलाप का काम करें। खुदा से लोगों को मिलाएं, खानदानों को खानदानों से मिलाएं। जो सुलह कराते हैं वो खुदा के बेटे हैं। यीशु मसीह ने जो दुनिया में आकर कहा किया, वो हम सब के लिए नमूना है। और लिखा भी है, मैं उस्ताद खुदावन तुम्हारे पाँव धोए, तुम भी एक दूसरे के पाँव धो। खाने के वक्त कहा मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। बनी इस्राएल को कहा जो मैंने मोजज़े किए, नस्ल दर नस्ल अपनी नस्ल को बताना। यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा जाओ सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो और लोगों को बताओ यीशु तुम्हारे गुनाहों के लिए मुआ है। मेरे कदमों में आओ और उनको बताओ कि वो कह के गया है, थके मांदे हो बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो ये मिलाप का कलमा है जो यीशु ने मेरे लिए आपके लिए कहा। यीशु का तो आना ही हमारे लिए था। यीशु इंसान के लिए आया कि जिसकी जुदाई पड़ गई है उसको फिर से मिलाए। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला हम सबको बरकत दे। आमीन। जी प्लानिंग है कुछ? हाँ जी, कमेटी के सदर, चर्च कमेटी के सदर आएंगे, चंद बातें करेंगे, फिर हम आखिरी दुआ करने वाले हैं।